राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब सिनेमा के सितारों की तरफ से भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। भारतीय सिनेमा के जाने माने गीतकार और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर ने राजा रघुवंशी और सौरभ राजपूत की क्रूर हत्या के मामलों को लेकर लोगों में व्याप्त आक्रोश पर अपनी राय रखी है। इन हत्याओं को उनकी पत्नियों सोनम रघुवंशी और मुस्कान रस्तोगी ने अंजाम दिया था। हाल ही में एक इंटरव्यू में अख्तर ने स्वीकार किया है कि इन मामलों पर राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के बारे में उनकी मिलीजुली विचारधारा बयां की है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि समाज की चुनिंदा संवेदनशीलता पर टिप्पणी करते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि दोहरे मानदंड की ओर इशारा करते हुए उन्होंने ये पूछा है समाज से कि इन दो महिलाओं ने अपने पतियों को मरवा दिया और समाज हिल गया, फिर ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें हर दूसरे दिन जिंदा जला दिया जाता है, उन्हें हर दिन पीटा जाता है, फिर समाज आक्रोशित क्यों नहीं होता। तो उन्होंने इसका तर्क दिया कि महिलाओं द्वारा हिंसा से सदमा और निंदा होती है, लेकिन देश भर में अनगिनत महिलाओं द्वारा लगातार झेले जा रहे दुर्व्यवहार पर अक्सर चुप्पी साध ली जाती है। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि पुरुषों के अपराधों की बात करें तो समाज बेशर्म है। अख्तर ने पाखंड की आलोचना करते हुए कहा कि समाज बेशर्म है और उनके अनुसार जब पुरुषों ने पीढ़ियों से महिलाओं के खिलाफ क्रूरता की है तो आक्रोश सीमित या फिर पूरी तरह से गायब रहा है। तो वहीं उन्होंने ये भी टिप्पणी करते हुए कहा कि समाज बड़ा बेशर्म है। तो वहीं उन्होंने आगे कहा है कि जब दो औरतों ने हत्या की तो चौंकिए, पर और मर्द उससे शादी कर रहे हैं, क्या उससे उसकी इसमें हामी ली गई? क्या मर्द जब उससे शादी कर रहे हैं, क्या इसमें ये सामने आया है कि जबरदस्ती शादी की गई? ये भी उन्होंने तर्क दिया है। तो वहीं वो कह रहे हैं कि जांचकर्ताओं से यह भी आग्रह किया इस बात की जांच की जाए कि क्या इसमें शामिल महिलाओं को शादी के लिए मजबूर किया गया था। तो उन्होंने सवाल किया कि क्या छोटे शहरों की युवतियों को विवाह व्यवस्था को नकारने की स्वतंत्रता भी है, जो गहरे सामाजिक दबाव की ओर इशारा करता है। यहाँ आपको बता दें कि दो हत्या के संदर्भ से मतलब है राजा रघुवंशी की हत्याकांड और मुस्कान का केस। बता दें आपको कि राजा रघुवंशी का शव मेघालय के चेरापूंजी के पास एक घाटी में मिला था और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने बाद में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। जांच से ये पता चला है कि उसने कथित तौर पर अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ साजिश रची और अपने हनीमून के 2 हफ्ते बाद ही अपने पति की हत्या के लिए 3 लोगों को किराए पर लिया। अब तक इस पूरे मामले में 8 और आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एक और खौफनाक मामले में मुस्कान रस्तोगी, जो आप सभी को याद होगा, जिस पर अपने प्रेमी सहित अपने पति के मौत करने के आरोप में गिरफ्तार पुलिस ने किया और हत्याकांड की इसने साजिश रखी थी। मार्च में अपने पति सौरभ राजपूत की मुस्कान ने हत्या कर दी थी और दोनों ने कथित तौर पर उसके शव को टुकड़े टुकड़े करके सीमेंट से भरे नीले ड्रम में छिपा दिया था। तो वहीं अब दूसरी तरफ पुलिस को राजा रघुवंशी हत्याकांड में अहम कामयाबी मिली है, जब गहनों से भरा सोनम का बैग बरामद कर लिया गया है। बता दें आपको कि राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच में जुटी शिलोंग पुलिस की एसआईटी टीम को शिलोंग जेम्स के रतलाम स्थित ससुराल में यह बैग बरामद हुआ। सोमवार को सोनम के गहनों की शिनाख्त के लिए राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी को क्राइम ब्रांच थाने भी लेकर गई और बताया जा रहा है कि बैग में पुलिस को 2 मंगलसूत्र भी मिले हैं। 2 मंगलसूत्र मिले हैं। नहीं, जेवर के लिए नहीं दिखाया नहीं कुछ मेरे को ने। जैसे जो अपन ने रकम चढ़ाई थी ना, वो रकम की सारी फोटो वगैरह मांगी थी उन लोगों ने, तो वो चीज़ सारी मैं शेयर करी उनको मैंने। तो उसमें क्या मिला क्या नहीं मिला उनको भी है, उसकी जानकारी मुझे दी नहीं अभी। क्या क्या बरामद हुआ रतलाम से इनके पास? ये चीज़ें दिखाई नहीं मेरे को इनने, ये चीज़ें दिखाई नहीं मेरे को बिहार ने। वैसे ही बताई होगी उन्होंने? नहीं, जैसे उनने जो अपने चढ़ाया ना, वो चीज़ें सारी मुंबई से उंगली हुई है, अब उसको आगे मैच करेंगे वो लोग। मिल गई? हाँ, नहीं, मेरे पास जो है चीज़ें वो उनको भेजी अपन ने, जो अपने रकम थी। हाँ, जैसे जो रकम थी ना पास में, जो हार था अपना, छोटा हार था, बड़ा हार था, चेन वगैरह थी, सब चीज़ फोटो उनको दिखाई अपन ने। उसमें आगे जो है वो मैच करेंगे उसको। इसके बताने कुछ अपने को भी ने ये लगभग बुलाया था पूछताछ के लिए। क्या क्या ये चीज़ें है जो अपने और कुत्ता के बाद बच्चा कुछ तो नहीं है, ये चीज़ पूछे उन्होंने। ये लगभग कितने का सामान आप लोगों ने चढ़ाया था? कुछ देखिए, इसमें करीब 16-17 लाख रुपए का माल चढ़ा था अपना काम ने। तो सारी चीज़ें उनको मिक्स कर दी मैंने है। तब कौन सी चीज़ इनके पास में है, कौन सी चीज़ सोनम के घर पे है, ये सब जानकारी वो लोग निकालेंगे। आपके पास कौन कौन सी चीज़ें गायब थी जो सोनम? नहीं, रकम सारी रकम लेके गई थी, सोनम गई थी। वो सारी रकम में से कितनी रकम सोनम के पास थी, कितनी उनके घर पे है, वो चीज़ें करीब 17 लाख करीब। 17
राजा घर से जब निकला था तब कौन कौन से राजा घर से भी निकला था ना, तो उसके बाद में गले में चेन थी जो कि राजा ने उस टाइम पे फोटो खींची थी एयरपोर्ट पे से। उस फोटो के अनुसार जो है मम्मी को आना पड़ा था, उसमें चेन पहनी हुई है। मम्मी ने उस टाइम चिल्लाया था उसको, सोना ही चेन पहन के मचा, चेन पहन के तू क्यों गया? मम्मी ने बोला था, मम्मी सोनम बोला पहन के आने के लिए, इसी पहन के गया था। वो चेन मिल गई है। वो चेन मिल गई होगी मगर मुझे दिखाई नहीं अभी। ये आपको कुछ जानकारी थी कि सोनम के पास लैपटॉप? इसमें सोनम रघुवंशी की मंशा पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। शिलोंग पुलिस ने शिलोंग जेम्स जो कि प्रॉपर्टी डीलर है, उसके ससुराल से सोनम का लैपटॉप और पेन ड्राइव भी जब्त कर लिया है। अहम सबूत के रूप में उसके गहने भी बैग में बरामद हुए हैं। तो वहीं राजा के परिजनों ने शादी में करीब 15 से 16 लाख रुपए के गहने चढ़ाने की बात कही है। तो वहीं अगर बात करें जेवरों की शिनाख्त की, तो इसके लिए राजा रघुवंशी के भाई विपिन को थाने बुलाया गया था। विपिन ने बताया कि शिलोंग पुलिस ने बैग में मिले गहने अभी दिखाए नहीं हैं। हालांकि पुलिस ने शादी में चढ़ाए गहनों की जानकारी के लिए उन्हें बुलाया था। तो वहीं उन्होंने कहा कि गहनों की फोटो शिलोंग पुलिस के साथ साझा की गई है। ये भी उन्होंने साझा किया कि शादी में करीब 15 से 16 लाख रुपए के जेवर सोनम को दिए गए थे, जिसमें मिनी मंगलसूत्र, 6 अंगूठी, हार, रानी हार, कंगन, मांग टीका, चैन आदि गहने शामिल थे। इधर इंदौर पुलिस के सूत्रों ने बताया कि रतलाम से बैग जो बरामद हुआ है उसमें जेवरात जो सामने आए हैं उनमें 2 मंगलसूत्र मिले हैं। एक की बजाय 2 मंगलसूत्र मिलने के बाद अब चर्चा का दौर फिर से बदल गया है, क्योंकि एक मंगलसूत्र तो राजा रघुवंशी का है, तो दूसरा मंगलसूत्र आखिरकार किसका है? इसी के साथ सोनम की मंशा पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न उठ रही हैं कि एक मंगलसूत्र पति राजा के निशानी थी, लेकिन दूसरा मंगलसूत्र उसके बैग में कैसे आया? इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। बता दें कि राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच में एक नया और चौंकाने वाला चेहरा सामने आया, जिसके नाम है शिलोंग जेम्स प्रॉपर्टी डीलर। शिलोंग पुलिस की एसआईटी को शक है कि शिलोंग न केवल इस हत्या की साजिश में शामिल था, बल्कि उसने सबूतों को छिपाने और मिटाने में भी अहम भूमिका निभाई। एसआईटी की टीम ने इस दिशा में इंदौर से लेकर रतलाम तक छापेमारी की है और जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं उन्होंने पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया है। अब एसआईटी की टीम शिलोंग जेम्स को वापस शिलोंग ले जा रही है। सारे सबूतों को इकट्ठा करने के बाद जांचकर्ताओं का यह भी मानना है कि शिलोंग जेम्स केवल एक सह आरोपी नहीं, बल्कि इस अपराध में सोनम का सबसे बड़ा राजदार बन चुका था। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर शिलोंग कैसे और क्यों सोनम का इतना करीबी बन गया? क्या उसे इस पूरे षड्यंत्र की शुरुआत से ही जानकारी थी, या यह किसी लालच या दबाव में इस जाल में फंसा है? शिलोंग जेम्स की पूरी कहानी न सिर्फ चौंकाती है, बल्कि इस केस की परतों को और गहराई से खोलने का संकेत भी देती है। पुलिस अब उसकी भूमिका को लेकर गहराई से जांच कर रही है और उसके मोबाइल डेटा, लोकेशन हिस्ट्री और अन्य डिजिटल सबूतों की पड़ताल भी की जा रही है, ताकि इससे ये पता चल पाए कि आखिरकार शिलोंग जेम्स का सोनम के साथ क्या रिश्ता है।